एक समय की बात है। मगध राज्य के पास ही एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था किशनपुर। इस राज्य का राजा बहुत ही दयालु और सरल था, लेकिन उसे अपने मंत्रियों और सलाहकारों पर अत्यधिक विश्वास करने की एक बड़ी आदत थी। वह कभी भी उनके दिए गए सुझावों की गहराई से जांच नहीं करता था। किशनपुर से लगा हुआ एक पड़ोसी राज्य था देवगढ़, जिसका राजा अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए प्रसिद्ध था। देवगढ़ ने कई बार किशनपुर पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन किशनपुर की मजबूत सेना के कारण वह सफल नहीं हो पाया। किशनपुर के मंत्रियों में एक चतुर और स्वार्थी मंत्री था जिसका नाम था विकल। विकल जानता था कि राजा को अत्यधिक विश्वास करने की आदत है। उसने देवगढ़ के राजा से गुप्त रूप से हाथ मिला लिया। एक बार जब देवगढ़ ने किशनपुर पर आक्रमण की योजना बनाई, तो विकल ने राजा को गलत सलाह दी। उसने राजा से कहा कि देवगढ़ की सेना कमजोर हो गई है और हमें अपनी सेना को राजधानी से दूर राज्य की सीमाओं पर तैनात करना चाहिए ताकि हम उन्हें सीधे चुनौती दे सकें। विकल ने तर्क दिया कि इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। राजा ने बिना किसी गहरी जांच पड़ताल के विकल की बात मान ली और राजधानी की रक्षा करने वाली मुख्य सेना को सीमाओं पर भेज दिया। जैसे ही राजधानी कमजोर हुई, देवगढ़ की सेना ने रात के अंधेरे में सीधा राजधानी पर हमला कर दिया और आसानी से उस पर कब्जा कर लिया। राजा को अपनी अत्यधिक विश्वास करने की गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी समय दूर जंगल में एक लकड़ीधारा जिसका नाम धीरेंद्र था, वह यह पूरी घटना देख रहा था। धीरेंद्र बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और उसे किशनपुर के राजा के पतन का कारण स्पष्ट समझ आ गया था। अंधा विश्वास और किसी भी निर्णय की अनदेखी करना। धीरेंद्र ने मन ही मन यह सबक सीखा, मुझे कभी भी किसी की सलाह को बिना तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, भले ही वह मेरे सबसे करीबी क्यों ना हो। दूसरों की गलतियों पर ध्यान देना ही खुद को बड़ी हानि से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस घटना से सबक लेकर धीरेंद्र ने अपनी छोटी सी कुटिया को एक सुरक्षित गढ़ बना लिया, अपने सीमित संसाधनों को बुद्धिमानी से प्रबंधित किया और हमेशा हर सूचना की सत्यता को परखा। वह किशनपुर के राजा की गलती को दोहराने से बच गया और अपने जीवन में हमेशा जागरूक और सफल रहा। सीख। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमें सीखने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए दूसरों के अनुभव और विफलताओं पर ध्यान देना ही बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।